हेलो दोस्तों, VCE कंप्यूटर एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑटोकैड का एक और पार्ट बनाना सिखाऊंगा जिसमें हम स्वीप कमांड यूज़ करेंगे, शेल कमांड भी यूज़ करेंगे और सबट्रैक्ट एंड एक्सट्रूड कमांड वो भी यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ऑटोकैड को ऑन कीजिए। उसके बाद चाहे तो आप लाइन टूल यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन टूल यूज़ कर सकते हो, या फिर पॉलीलाइन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों लाइन में से कोई भी आप यूज़ करके अपनी ड्राइंग बना सकते हो। जैसे मैं आज पॉलीलाइन से शुरू करता हूँ, तो मेरे को यहाँ से नीचे तक एक लाइन चाहिए और वो लगानी है आपको 160 की। तो इसका नीचे को स्नैप ऑन है, तो आप 160 लिख के एंटर करोगे तो 160 की यहाँ पे लाइन लगेगी। और यहाँ से राइट तरफ मेरे को लेना है 495 का, तो 495 एंटर करके लिखो। फिर आप सिर्फ एंटर कर दो खाली, तो देखिए लाइन टूल लग गई। पॉली लाइन से क्या होता है कि जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो ये इकट्ठा सिलेक्ट होगा। अगर आप लाइन टूल या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन टूल से बनाओगे तो अलग अलग सिलेक्ट होंगी और इसको बाद में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। पॉली लाइन में आपको इसको ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम पॉली लाइन यूज़ करें। यहाँ पे अब मेरे को फिलेट कमांड से फिलेट करना है, तो ये रही फिलेट। इसमें क्या है कि R प्रेस करके सबसे पहले तो आपको रेडियस देना है कि कितना चाहिए, 125, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा पाथ बन गया। अब हमें शेप चाहिए, तो ये मैंने वैसे तो आपको इसको लेफ़्ट व्यू में बनाना है। ठीक है, और ये टॉप व्यू में बन गया है। अगर ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाए तो आप सारे को सिलेक्ट करके Ctrl X करके कट कर लो और यहीं पे टिक करके इसका फ्रंट व्यू लो और वहाँ पे Ctrl V करके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये आपकी जो ड्राइंग बना रहे हो आप, वो टॉप व्यू से कट होके फ्रंट व्यू में आ जाएगी। अब राइट साइड का व्यू लूँगा और वहाँ पे मेरे को एक सर्कल ड्रा करना है। तो ये रहा सर्कल। सर्कल रेडियस के ऊपर टिक किया, यहाँ पे एक सर्कल बनाना है और जिसका जो रेडियस है वैसे तो डाया दिया हुआ है 95, तो मेरे को रेडियस देना, तो मैं 95 डिवाइडेड बाय 2 करके 47.5 का एक सर्कल बना दूंगा। जब आप इसको आइसोमेट्रिक करके देखोगे तो ऐसे दिखेगा। यहाँ से आप ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हो, तो हम इसको ग्रिड को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। अब ये वाला जो सर्कल है इसको मैंने मूव करना है, तो मूव कमांड लेके इसके कोऑर्डिनेट से पकड़ के आपको यहाँ पे रख देना है। जैसे ही आप इसको रोटेट करके देखोगे तो ऐसे आपको दिखेगा। तो ये हमारा पाथ है और ये हमारी शेप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्वीप कमांड यूज़ करेंगे। स्वीप के ऊपर टिक करना है, तो सबसे पहले पूछता है कि किसको स्वीप करना है। हमें इस ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है। उसके बाद जब आप एंटर करोगे तो वो पूछेगा स्वीप पाथ भी किसके साथ करना है, तो उसके बाद हमें पाथ सेलेक्ट करना है। तो उससे क्या होगा, यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्चुअल व्यू में दिखाता हूँ। तो देखिए, एक हमने सर्कल बनाया था और एक हमारा पाथ था, तो क्या हुआ, वो जो शेप थी उस पाथ के साथ एक्सट्रूड हो गई है। देखिए, ठीक है। अब यहीं पे वायर फ्रेम कर लेता हूँ, टॉप व्यू लिया। अब क्या करना है कि इसके पैरेलल हमें 1 2 3 सर्कल और लगाने हैं। तो पहले तो सिलेक्ट कर लो ऐसे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। अगर आपके पॉइंट ना ऑन हो तो राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ऑन कीजिए। इसमें ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का ये ऑप्शन है और यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो 3D ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को भी ऑन करके सिलेक्ट ऑल कर लो। पहले थोड़ा सा इसको आइसोमेट्रिक करके
यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट के लिए एक लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट से लेके आपको दूसरे कोऑर्डिनेट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन टूल उठाया, यहाँ पे टिक किया, थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब जो सर्कल बनाना है इसके सेंटर से शुरू कर लेंगे। यहाँ लाइन के ऊपर आपको ये मिड पॉइंट मिलेगा, तो मिड पॉइंट के ऊपर आपको एक सर्कल लगा लेना है 47.5 रेडियस का। ठीक है, जो बिल्कुल एक इसके बराबर होगा। तो यहाँ से टॉप व्यू लिया और ये वाला कमांड यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर एरे, और अपना पी सेलेक्ट कर लो, एंटर। जब भी आप एंटर करोगे तो ऐसे कॉलम्स और रो बन जाएंगी। ठीक है, हमें रोज तो एक ही चाहिए, तो यहाँ पे आप एक लिखोगे, और जो पीस है वो हमें टोटल 4 चाहिए, तो यहाँ पे आप 4 लिख दोगे। जो टोटल लेंथ है हमें दे रखी है वो है 380, तो 380 भर के जैसे ही आप एंटर करोगे तो उनके बीच में जो आपस में गैप है वो सारे का सारा एक जैसा हो जाएगा, और पहले से और लास्ट वाले सर्कल के बीच का जो आप गैप मेयर करोगे तो वो 380 आएगा। तो एरे को क्लोज करते हैं। ठीक है, ये पीस हमारे रेडी हो गए। अब जो पीस है सारे के सारे जुड़े, एक को सिलेक्ट करते हो तो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, हमें उसको तोड़ना है। तो उसके लिए आपको एक्सप्लोड कमांड यूज़ करना है। एक्सप्लोड कमांड लेके सिलेक्ट करके एक बार आप एंटर करोगे तो सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जो लाइंस हैं ये तो हम डिलीट कर देते हैं, और इन तीनों को हमें पाइप के सेंटर तक एक्सट्रूड करना है। ठीक है, तो उसके लिए चाहे तो आप प्रेस पुल कमांड यूज़ कर सकते हो, चाहो तो एक्सट्रूड भी यूज़ कर सकते हो। हमें इसको इन तीनों को सिलेक्ट किया, एंटर। तो नीचे को जब हाइट पूछे तो आपको यहाँ सेंटर के ऊपर टिक कर देना है। जब मैं इसको कॉन्सेप्चुअल करके दिखाऊंगा तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये सारे के सारे पीस जोड़ के हमें एक पीस बना लेना है। तो उसके लिए आपको यूनियन कमांड यूज़ करना है, ये सॉलिड में दिया है, सॉलिड यूनियन लेके सारे को सिलेक्ट कर लो और बस एक बार एंटर कर दो तो ये अपने आप वन पीस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शेल कमांड यूज़ करके इसको खाली करना है। तो यहाँ सेपरेट में ये शेल कमांड पड़ी है। जब भी आप उठाओगे तो पूछेगा सॉलिड को सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे टिक कर देना। जब सॉलिड सिलेक्ट हो जाए तो मैसेज आएगा रिमूव फेस, भी कौन कौन से फेस आप नहीं रखना चाहते। जैसे यहाँ से खाली करना है, एक ये वाला सिलेक्ट कर लो, ये वाला सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इन सभी को टिक करके आप सिलेक्ट कर लो कि जो चारों के चारों फेस, पांचों के पांचों फेस हमें रिमूव करने हैं। उसके बाद जब आप एंटर करोगे तो शेल ऑफसेट डिस्टेंस पूछेगा, अभी कितनी डिस्टेंस में शेल को बनाना है। तो मेरे को 5 में रखना है, 5 लिख के जब मैं एंटर करूँगा तो देखिए शेल कमांड के साथ ये सारे का सारा शेल हो गया, खाली हो गया टोटली। ठीक है, अब ऊपर वाला एक फ्रेम तैयार करना है। तो सेम वैसे ही टॉप व्यू लिया। टॉप व्यू में क्या है कि सर्कल तो हमारा यहाँ पे पहले ही बना हुआ है, ऐसे सिलेक्ट करके देखोगे तो हमारा सर्कल पहले ही ड्रॉ हुआ है। ठीक है, और सेंटर में लाइन भी लगी हुई है। हमें क्या करना है, अगर आप चाहो तो सारे ऑब्जेक्ट को हाइड करके अपना सिर्फ वही बना सकते हो। तो सिलेक्ट कर लो सारे ऑब्जेक्ट को, और ये वाला आइसोलेट ऑब्जेक्ट है, हाइड ऑब्जेक्ट कर दो तो सारे का सारा ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा, सिर्फ आपका स्केच ही रहेगा। तो अब पहले हम अपना बना लेते हैं, 2D बना लेते हैं। उसके लिए क्या है, टोटल डिस्टेंस जो दिया है 190 दिया है। ठीक है, तो ऑफसेट कमांड यूज़ करके 95 का डिस्टेंस मैं एक तरफ ऐसे, और यहाँ से आपको एक सेंटर में लाइन भी लगा लेनी।
ठीक है, वहाँ पे आपको दो छोटे सर्कल ड्रा करने हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लो। एक तो सर्कल चाहिए 15 डाया का, यानी कि 7.5 रेडियस का, और एक और सर्कल चाहिए, वो चाहिए 15 रेडियस का। दोनों तरफ सेम ही चाहिए। ठीक है, चाहो तो आप अलग अलग बना लो, अगर मिरर लगाना चाहते हो तो मिरर लगा सकते हो। यहाँ पे भी हमें चाहिए 7.5 रेडियस और 15 रेडियस। उसके बाद चाहो तो इन दो लाइंस को डिलीट कर दो। यहाँ पे आपको सेंटर से एक सर्कल लगाना है 55 रेडियस का, और जो इसके अंदर का ऑफसेट है वो 5 का है। एक 5 का ऑफसेट लगा दूंगा इसके अंदर से। ठीक है, और बीच वाला सर्कल यहाँ से डिलीट कर दो, ये दोनों लाइन यहाँ से डिलीट कर दो। अब इनको टेंजेंट के साथ मिलाना है। लाइन टूल लिया, शिफ्ट राइट क्लिक, तो यहाँ पे टेंजेंट इस सर्कल तक टेंजेंट, फिर यहीं पे शिफ्ट राइट क्लिक, एक टेंजेंट और लेना है ऐसे। ठीक है, ऐसे ही आप चारों तरफ टेंजेंट लगा दो। शिफ्ट राइट क्लिक, टेंजेंट यहाँ से, फिर शिफ्ट राइट क्लिक, फिर टेंजेंट यहाँ से। आप चाहो तो मिरर भी लगा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो बार बार कमांड यूज़ करके भी लगा सकते हो। शिफ्ट राइट क्लिक किया, टेंजेंट कमांड ली यहाँ से, फिर शिफ्ट राइट क्लिक किया, टेंजेंट कमांड ली यहाँ तक। देखिए चारों तरफ टेंजेंट लग गए। ट्रिम कमांड लेके इसको यहाँ से ट्रिम कर दो, ये हमें नहीं चाहिए, और ये वाला पीस भी नहीं चाहिए। मैं इसको थोड़ा रोटेट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला पीस हमारा रेडी हो गया। इसे चाहे आप एक्सट्रूड भी कर सकते हो, प्रेस पुल भी कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रेस पुल या एक्सट्रूड के लिए ये जरूरी है कि जो आपकी जो शेप बनी है ये बिल्कुल क्लोज्ड होनी चाहिए, यानी कि चारों तरफ से एक तरफ से जुड़ी होनी चाहिए, ज्वाइन होनी चाहिए। अगर ना हो तो आप यहाँ से रीजन कमांड यूज़ कर सकते हो, बाउंड्री यूज़ कर सकते हो, और अगर सिर्फ लाइन ज्वाइन करनी है तो ये ज्वाइनिंग के लिए है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं इसको एक्सट्रूड करना है, तो सबसे पहले एक्सट्रूड कमांड उठाई, फिर ये वाला और इन चारों पीस को सेलेक्ट करके एंटर किया। कितना एक्सट्रूड करना है इसको एक्सट्रूड करना है 10, इसको 10 एक्सट्रूड कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉन्सेप्चुअल कर लो। अब हमें यहाँ से सबट्रैक्ट कमांड यूज़ करना है। बाहर वाले पीस में से एंटर, जो अंदर वाले बनाए हैं वो आपको माइनस करने हैं, तो ऐसे पीस खाली हो जाएगा ये। और अब हमने जो ऑब्जेक्ट हाइड किया है यहाँ से उसे एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करके वापस ले आएंगे। हमने ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करना था और ये नीचे हो गया है, देखिए इसके लेवल के बराबर। तो क्या करेंगे, फ्रंट व्यू लेके इसको थोड़ा सा ऊपर को मूव कर दो 10 पॉइंट। तो सिलेक्ट किया, मूव कमांड लो, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। तो लिखेंगे @10 एंगल 90। हमें 10 पॉइंट मूव करना है 90 डिग्री वाले एंगल में, तो ये पीस उसके ऊपर मूव हो जाएगा।
ऐसे ही इसके ऊपर भी मैंने इसकी कॉपीज लगा देनी है, तो वही कमांड यूज़ करेंगे। टॉप व्यू लिया और यहाँ से एरे इसको सेलेक्ट किया, एंटर। तो देखिए 4 पीस बन गए। हमें एक ही रो चाहिए सबसे पहले ये, और जो डिस्टेंस है वो कितना था, 380 चाहिए। ठीक है, जब आप ओके करोगे तो हमारी ड्राइंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप इसको आइसोमेट्रिक करके देख सकते हो कि ये कैसी बनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसको रेंडर भी करेंगे और इसको मटेरियल वगैरह भी अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पता ही आपको, विजुलाइजेशन में चले जाओ। यहाँ से सबसे पहले तो मटेरियल ब्राउज़र ऑन कर लो। ये मटेरियल ब्राउज़र आ गया, और सबसे पहले तो इसके नीचे प्लेन लगाना है और ड्राइंग को ज्वाइन करके एक पीस बनाना है। तो ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, सॉलिड यूनियन। सभी को सेलेक्ट करके एक बार एंटर करो तो ये जुड़ जाएगा और वन पीस हो जाएगा। यूनियन करने के बाद सबसे पहले तो आपको सरफेस में जाना है। यहाँ पे प्लेनर पे से एक प्लेन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप व्यू ऑन कर लो। ठीक है, जूम आउट करके यहाँ पे एक प्लेन लगा दो। सरफेस में गए, प्लेनर फेस में से जाके यहाँ पे आप एक प्लेन लगा दो। उसके बाद फिर आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखो। ठीक है, थोड़ा जूम करके देखो भी ड्राइंग तो कट तो नहीं रही। अब जो मटेरियल ब्राउज़र ऑन किया है आपने, यहाँ से आप मटेरियल दे सकते हो। और ये वाली लाइब्रेरी है, जैसे फ्लोरिंग में गए, ये सारे मटेरियल फ्लोरिंग के आ गए। इसमें ऑप्शन होता है कि आपको कारपेट चाहिए, स्टोन चाहिए। जैसे मान लो मेरे को वुड स्टाइल में कुछ चाहिए, तो उसको उठा के मैं यहाँ पे टिक करूँगा तो मटेरियल लग गया। और दिखेगा कैसे, जब आप कॉन्सेप्चुअल में जाके रियलिस्टिक ऑन करोगे तो आपको दिखेगा कि आपने कौन सा मटेरियल अप्लाई किया है। ऐसे ही आप मेटल में जाके कोई स्टील वाला मटेरियल यहाँ पे भी अप्लाई कर लो। ठीक है, उसके बाद विजुअलाइजेशन में जाके ये ऑप्शन होता है रेंडरिंग का। ये जो कैटल बनी है ना, ये रेंडरिंग का ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन है भी आपको कौन से साइज में रेंडर करना है। आपको अगर बढ़िया इमेज चाहिए तो फुल एचडी में रेंडर करना है। ठीक है, पहले आप 800x600 पिक्सल में एक बार रेंडर करके देख लो भी आपकी आउटपुट कैसी आ रही है। ठीक है, यहां से आपको आउटपुट दिख जाएगी। ये देखिए स्टील का मटेरियल अप्लाई हो गया है, नीचे बैकग्राउंड के ऊपर वो भी लगी है, लेकिन यहाँ पे शेडो आ रही है बहुत ज़्यादा। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो व्यू है हमें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो हम इसका एनवायरनमेंट ऑन करेंगे। यहाँ पे ये कमांड है रेंडर एनवायरनमेंट एंड एक्सपोजर की, तो यहाँ पे टिक कर लो। ये एनवायरनमेंट ऑफ है, यहाँ पे इसको एक बार ऑन करके फिर आप रेंडर करके देखो तो देखिए ये जो उसकी ब्लैक शैडो थी वो हट गई है और यहाँ पे हमारी रेंडरिंग शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि आउटपुट तो ठीक आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करके फुल एचडी कर दूँगा, और ये जो उसकी क्वालिटी वगैरह है प्रीसेट में वो आपको हाई कर देनी है। ठीक है, ये वाला जो मीडियम है इसमें 5 बार रेंडरिंग होगी, हाई में 10 बार रेंडरिंग होगी, तो उसमें क्या है क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। ये सारे के सारे ऑप्शन ऐसे ही आप यूज़ करके देख सकते हो, बिल्कुल हाई से हाई क्वालिटी में मिल जाएगा।
आप मीडियम रखो चाहे हाई रखो तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं हाई में ऊपर रेंडर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रेंडरिंग शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों, हमारी रेंडरिंग हो गई है। अब बस आप इसको सेव करना है। तो ये सेव बटन है, यहाँ पे टिक करके आप अपनी पिक को किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। PNG सेव करो चाहे JPG सेव करो। मान लो JPG सेव कर लेता हूँ, तो डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल का नाम है और ये सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी बेस्ट करके ओके करो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट जरूर दीजिएगा भी आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।